गणित की शब्द समस्याएं, इन्हें देखकर अक्सर सिर चकरा जाता है ना? खासतौर पर जब ये तय करना हो कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और उन खास इशारों को ढूंढते हैं जो हमें बताते हैं कि कब भाग का इस्तेमाल करना है। हाँ, यही सवाल है जो सबके मन में आता है। एक लंबी चौड़ी समस्या सामने होती है और हम सोचते रह जाते हैं कि भाई इसमें करना क्या है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान सा रास्ता है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन उन इशारों को पकड़ने से पहले एक बार फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर ये भाग या डिवीजन होता क्या है। देखिए, डिवीजन का मतलब बहुत ही सिंपल है। सोच कर देखिए, जैसे एक केक है और उसे बराबर हिस्सों में काटना है, बस यही तो है डिवीजन। जब भी हम किसी पूरी चीज के टुकड़े करते हैं तो असल में हम डिवीजन ही कर रहे होते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट छिपा है प्रॉब्लम के अंदर ही, कुछ सिग्नल वर्ड्स यानी इशारे वाले शब्दों में। ये शब्द एक तरह से खजाने के नक्शे जैसे हैं जो हमें सीधा सही जवाब तक ले जाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कुछ सबसे आम सिग्नल वर्ड्स जो दूर से ही चिल्लाकर कहते हैं कि अरे यहां डिवीजन करना है। ये सारे शब्द बराबरी से बांटने वाले आइडिया के आसपास ही घूमते। देखिए, कुछ शब्द तो बिल्कुल साफ साफ इशारा करते हैं। जैसे अगर प्रॉब्लम में हिस्सा, टुकड़े या भाग जैसे शब्द दिख जाएं, तो समझ जाइए कि मामला डिवीजन का ही है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ये शब्द बांटना, ये तो समझ लीजिए सबसे पक्का सिग्नल है। अगर सवाल में कुछ भी लोगों के बीच बांटने की बात हो रही है, चाहे वो टॉफियां हों, पैसे हों या कुछ भी, तो लगभग 100% श्योर है कि वहां डिवीजन ही करना है। जैसे 12 टॉफियों को 4 बच्चों में बराबर बांटो। अच्छा, इन फ्रेजेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए, से भाग करें तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन कई बार में से या समाना जैसे शब्द भी डिवीजन का ही हिंट देते हैं। जैसे सवाल हो सकता है कि 20 में 5 कितनी बार आ सकता है। इसका मतलब भी 20 को 5 से डिवाइड करना ही है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। ये थोड़े अलग हैं क्योंकि ये कभी कभी सवाल के जवाब में ही छुपे होते हैं, जैसे कि भागफल और औसत। सोचिए, अगर किसी सवाल में सीधे सीधे भागफल यानी कोशेंट या फिर औसत यानी एवरेज निकालने को कहा जाए, तो ये तो डिवीजन के लिए खुला न्योता है। बिल्कुल वैसे ही अगर बराबर बराबर, भिन्न यानी फ्रैक्शन या आधा जैसे शब्द दिखें, तो समझ लीजिए कि इशारा डिवीजन की तरफ ही है। और ये फॉर्मूला ये पूरी कहानी को एक साथ दिखाता है। ये डिवीजन का बेसिक फॉर्मूला है। जिस नंबर को हम बांटते हैं वो है भाज्य या डिविडेंड, जिससे बांटते हैं वो है भाजक या डिवाइजर, और जो फाइनल जवाब मिलता है उसे कहते हैं भागफल या कोशेंट। इन शब्दों को याद रखने से भी काफी मदद मिलती है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद सबसे जरूरी बात है कॉन्फिडेंस। अब हमारे पास एक पूरा टूल किट तैयार है इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। बस यही है आज का मूल मंत्र। अगली बार जब कोई ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सामने आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। शांति से बस उन सिग्नल वर्ड्स को ढूंढना है जिनकी हमने अभी बात की। जैसे ही वो मिल जाएं, उन्हें पहचानिए और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर डालिए। तो अब इस पर थोड़ा सोचना बनता है। गणित की किताब में या शायद रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसी कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जहां इन संकेतों को ढूंढा जा सकता है? इसकी प्रैक्टिस करते रहने से धीरे धीरे ये चीज बिल्कुल आसान हो जाएगी।